सुनो, मैंने तुम्हें बताने के लिए एक चैलेंज लिया था। चैलेंज क्या था कि ब्लिंकिट के स्टोर के अंदर जाके स्टोर के बाहर का काम देखना और भीतर का काम देखना। तो मैंने दोनों काम को देखा है और मैं तुम्हें बताऊँगा कि इनको क्या इनकम मिलती है, वाक़ई में इनको कितनी इनकम मिलती है और ये क्या सच में इतनी इनकम देते हैं। तो हम दोनों काम करने वाले हैं या फिर दोनों काम को देखने वाले हैं। देखो, डिलीवरी का काम मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ पिकर का काम करूँगा अंदर जाके स्टोर के। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं तुमको स्टोर के बाहर का व्यू बताऊंगा और तुम वो देखना और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और फ़िलहाल मैं अभी ब्लिंकिट के स्टोर के बाहर हूँ। मैं पिकर का वर्क करने आया था और डिलीवरी बॉय भी वाले को बताऊंगा मैं तुमको। ये है ब्लिंकिट का ऑफिस उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इसमें ब्लिंकिट वाले जो भी काम होते हैं सारे काम होते हैं। भाई, हमें इस जॉब के बारे में पता लगाया था। तो इस जॉब के बारे में क्या करना था, इसमें कुछ नहीं था। इसमें पार्ट टाइम का दिखा रहे थे और ऑनलाइन इसकी इनकम दिखा रहे थे कि पर स्लॉट का आपको 3 से 400 के समथिंग रुपए मिलेंगे एक स्लॉट के, जो आप बुक करते हो। तो हम जैसे वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ व्यू अलग था। वहाँ पे 200 हो गया था, है ना, एक स्लॉट का। और एक स्लॉट करीबन 2 से 3 घंटे का बीच में रहता था। तो मतलब 2 घंटे का भी रहता था, 3 घंटे का भी रहता था। और जैसे ही आप ब्लिंकिट की आईडी में लॉगिन करते तो आपको काफ़ी सारी कैटेगरी मिल जाती है वहाँ पे, है ना। पहले अगर आप ब्लिंकिट के न्यू यूज़र हों तो आपके लिए 3 घंटे का स्लॉट रहता है, फिर आपके लिए 2 घंटे का स्लॉट रहता है। अब इसमें कैसी अर्निंग होती है कि आपको मतलब वो ब्लिंकिट वाला डिवाइस देते हैं, या फिर आप चाहो तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। लेकिन ब्लिंकिट का जो डिवाइस रहता है, जो कि आपको गाइड वगैरह देंगे, जब आप जाओगे स्टोर पे आपकी चेकिंग वगैरह होगी, उसको फिर आप बताओगे कि मैं पार्ट टाइम के लिए आया हूँ, तो फिर उसके बाद आप बता सकते हो। बाकी फिर वो क्या करते हैं कि तुमको डिवाइस दे देते हैं, उसमें तुम आईडी लॉगिन करते हो, तुम्हारे पास ऑर्डर आने लगते हैं। ऑर्डर आने के बाद तुम्हें क्या करना होता है, स्टोर के अंदर से कुछ सामान को पिक करना होता है, अपने बास्केट में डालना होता है और काउंटर पर जाके तुम्हें उसको पैक करना होता है। पैक करने के लिए यहाँ पर रैपर्स लगे रहते हैं और ब्लिंकिट के काफ़ी सारे बैग्स रहते हैं। तो कोल्ड जो सामान रहता है वो फ्रीज़र के अंदर रहता है, और कोल्ड सामान के लिए तुमको फ्रीज़र के अंदर भी जाना पड़ता है। कि अगर कोई बंदा मतलब तुमसे आइसक्रीम मांग लेता है तो तुम्हें आइसक्रीम के लिए उस फ्रीज़र के अंदर जाना पड़ेगा और उस आइसक्रीम को ढूंढना पड़ेगा जब तक कि तुम्हें वो आइसक्रीम मिल नहीं जाती। और अगर किसी से मदद लोगे तो मदद कोई कर भी सकता है, लेकिन अगर वो आइसक्रीम उस स्टोर में ना हो तो मैं क्या करूँगा। बाकी इसका सवाल का जवाब मुझे भी नहीं मिला। बाकी अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको मतलब उसका मतलब वो नहीं आता, मतलब कि ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता और ना ही उतना प्रॉफिट मिलता है। और अगर आपके हाथ से कोई रॉन्ग आइटम पैक हो जाता है तो आपको उसका पेनल्टी भी देना होता है, और जितना आप कमाते नहीं हो उतना आप पेनल्टी भी देते हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये जॉब अच्छी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार है। बहुत स्ट्रेस लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो सामान को रखने में, जमाने में और जल्दी जल्दी करने में, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। बाकी मैं तुमको बताऊं तो ये काम बहुत इडियट टाइप का है। मतलब कोई इंसान पक जाएगा इस काम करने में, क्योंकि जितना आदमी कमाएगा नहीं उससे ज़्यादा वो नुकसान कर बैठेगा। और ऐसा ही मेरे साथ से हो रहा था। मैंने जितना कमाया नहीं, मगर 100-200 रुपये की अर्निंग हुई थी, तुमको झूठ नहीं बोलूँगा। 4 स्लॉट में गया था और 4 स्लॉट में मेरा इतना वक्त ज़ाया हुआ था। अगर मैं कहीं दिहाड़ी जाता ना, उससे ज़्यादा मेरी इनकम हो जाती है। तो ऑल ऑफ बोलूँ तो ये जॉब बिल्कुल बेकार है और मुझे बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगी। इस वजह से मैं इसको बस 4 स्लॉट मैंने की, उसके बाद मैं आ गया था। बाकी अगर मैंने इसकी डिलीवरी बॉय की बात करी तो डिलीवरी बॉय ज़्यादा कमाते हैं और उनकी इज़्ज़त भी वाक़ई में ज़्यादा है। कि एक भैया से बात हुई थी, वो बोल रहे थे बस का मतलब बारिश के टाइम पे ना 30 से 35 हज़ार भी इनकम हो जाती है उनकी पर मंथ की। और अगर उन्होंने बोला था 1 डेढ़ लाख रुपए 3 से 4 महीने के अंदर मैं अर्न कर लेता हूँ। तो ऐसा उनने बताया था मेरे को। बाकी मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्लिंकिट में पिकर का जॉब किया था। और अभी क्या है कि मैंने गार्ड को अपना डिवाइस दे दिया और यहाँ पर चेकिंग होने के बाद हम वापस निकल चुके हैं, क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो चुका था। हम बहुत देर से काम कर रहे होते हैं। बाकी काम बहुत इजी रहता है ब्लिंकिट में पिकर का, लेकिन स्ट्रेसफुल रहता है। अगर आपके हाथ से कोई गलती होती है तो आपको पेनल्टी भी भरनी होती है। और मैंने कई सारी गलतियाँ की थी, इस वजह से मैनेजर ने मेरे को बुला के और उन गलतियों को बताया था। क्योंकि चारों तरफ कैमरा लगे रहते हैं जिस पे आपकी गलती पकड़ी जाती है, तुरंत पकड़ी जाती है।
थोड़ा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन सा रहता है, इस वजह से गलतियाँ तो होती हैं। बाकी आपको ये जॉब कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मेरी नज़र से ये जॉब बिल्कुल बेकार है, तो आपकी मर्ज़ी है।